हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्रुव अकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। आखिर क्यों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों दी गई थी। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर शहीद दिवस 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से, आखिर कब कब क्या हुआ है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि आज क्या है, 23 मार्च है। और 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस क्यों मनाते हैं तो हमें पता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उस समय सुखदेव की जो उम्र थी वो कितनी थी, 23 वर्ष थी। भगत सिंह की जो उम्र थी वो कितनी थी, 23 वर्ष थी। जबकि राजगुरु की उम्र कितनी थी, 22 वर्ष थी। यानी राजगुरु उन सब में सबसे छोटे थे। हालांकि तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। आगे चलते हैं। तो हालांकि इनकी जो फांसी की जो डेट प्रस्तावित थी वो कब थी, 24 मार्च 1931 को। यानी कि इनकी जो डेट थी कि इनको फांसी कब दी जाएगी, तो 24 मार्च 1931 को सुबह। अब सुबह ही क्यों, क्योंकि भारत के संविधान में आपने पढ़ा भी होगा और ये अब जानते भी होंगे कि अभी तक जितने भी व्यक्तियों को फांसी दी गई है वो हमेशा सूर्योदय से पहले ही दी जाती है। सूर्योदय से पहले, यानी कि 24 मार्च 1931 को सुबह फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन उन्होंने 23 मार्च 1931 को शाम को ही फांसी दे दी। किसको, इन तीनों लोगों को, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। क्यों दे दी, क्योंकि उस समय ये लोग थे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट थे। यानी आंदोलन में सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे थे, क्रांतिकारियों में, नेताओं में, जिनका नाम पूरे भारत में जान चुका था। प्रत्येक व्यक्ति इनको जान चुका था भारत में। आखिर भगत सिंह कौन है, राजगुरु कौन है, सुखदेव कौन है। और आखिर इन तीनों को बचाने के लिए होता क्या है कि सभी ने प्लान किया था कि लाहौर में जो जेल है जहाँ पे फांसी दी जाने वाली थी उसके सामने काफ़ी लोग एकत्रित होने वाले थे कि किसी भी प्रकार से विरोध किया जाए, इन तीन लोगों को बचाया जाए जो फांसी दी जाने वाली है। तो अंग्रेज जो थे इनसे काफ़ी डर चुके थे कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं आंदोलन बड़ा ना हो जाए, जिससे कहीं ये तीनों लोग आज़ाद ना हो जाए। और ये हर तीनों लोग आज़ाद हो जाते तो कहीं ना कहीं हमारे जो शासन करने की नीतियां हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा। अगर बदलाव हो जाएगा तो हम ज़्यादा समय तक भारत पर टिक नहीं सकते हैं। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया था कि 23 मार्च 1931 को शाम को ही फांसी दे दी, जबकि 24 मार्च होने नहीं दी। हालांकि प्रस्तावित कब थी, 24 मार्च 1931 को। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमने लिखा 7 अक्टूबर 1930 को, यानी 7 अक्टूबर 1930 को इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। यानी कि इन तीन लोगों को डेट, यानी जज साहब ने बोला था कि आखिर इनको फांसी दी जाएगी। और कब बोला था ये, 7 अक्टूबर 1930 की। आखिर इन सब में फांसियों की जो नीतियां हैं, कहाँ कहाँ का क्या बिंदु है, उन सब के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आता है भारत में। कब आता है, 8 नवंबर 1927 को, जिसे हम बोलते हैं श्वेत कमीशन। क्यों, वह आया था कि भारत में क्या अंग्रेजी कंपनी, यानी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सत्ता सही से कर रही है या नहीं कर रही है। क्या भारत में जो अंग्रेजी शासन हो रहा है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब की जांच करने के लिए आए। तो उसमें जो कितने सदस्य, 7 सदस्य थे और सभी के सभी कैसे थे, अंग्रेज थे। यानी उस सदस्य में, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। अगर आप भारत में जांच करने आए हैं किसी दूसरे व्यक्ति की कि वह शासन कैसे कर रहा है, तो अगर वहीं से कोई लोग आएगा जांच करने तो वो कैसे बता पाएगा। भारत के लोगों से पूछिए कि क्या वो किस प्रकार से शासन वहां पे कर रहे हैं। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, तो विरोध किया था। तो विरोध जब हुआ तो 7 नवंबर 1928 को लाहौर में ही विरोध हो रहा था। और लाहौर में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो जाती है। नहीं, लाठी चार्ज होती है। तो 17 नवंबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज के। अच्छा, लाठी चार्ज का जो ऑर्डर था वो किसने दिया था, तो जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था कि इन पे आंदोलनकारियों पे लाठी चार्ज किया जाए, जिसके दौरान लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो उस समय काफी ज्यादा बड़े थे, यानी उम्र में बुजुर्ग व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं। तो इसी के विरोध में क्या होता है, लोगों ने, यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने और भी जो भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि 17 दिसंबर 1928 को एक एसपी था, एसपी जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि इससे ये बड़ा नेता है, ये पुलिसकर्मी था, उसने आदेश दिया था, इससे बड़ा था ये, कि कहीं ना कहीं इसकी हत्या कर दी। तो मारने वाले तो इसको थे, लेकिन उन्होंने, ये आ गया बीच में, तो उन्होंने इसकी हत्या कर दी कि कहीं ना कहीं चलो किसी हमें बड़े अधिकारी की हत्या की है। अंग्रेजी को मेन मकसद था अंग्रेज, ये नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है। तो उन्होंने एसपी जॉन पी सैंडर्स, तो आपसे पढ़ते होंगे जॉन्डर्स सैंडर्स हत्याकांड के रूप में। तो सैंडर्स हत्याकांड के रूप में क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी।
हत्या कर दी है, तो क्या होता है 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में क्या होता है, बम ब्लास्ट होता है। यानी सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट होता है। तो वहाँ पे कौन कौन भाग लेता है, तो भाग लेते हैं बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भाग लेते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं असेंबली में, क्योंकि वहाँ पे जो वायसराय था वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके पब्लिक सेफ्टी बिल पास करवा रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल पास करवा रहा था विशेषाधिकार में। तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया और काफ़ी पर्चे वगैरह लिख के भेजा। उन पे बोला कि बहरों को सुनने के लिए बम ब्लास्ट करना है, यानी धमाके तो करने ही होंगे बहरों को सुनाने के लिए। तो यानी कि उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार, मैंने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो थे वो कहीं ना कहीं सुन रहे थे भारत में जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इन समय वो अपनी मनमानी करते जा रहे थे। उन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था, कहा था कि बहरों को सुनाई देने के लिए बम ब्लास्ट यानी धमाके करने जरूरी हैं। तो इन सब के पीछे क्या होता है, भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को, जॉन पी सैंडर्स हत्याकांड के कारण इन दोनों मामले में, यानी इनको सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट और सैंडर्स हत्याकांड में क्या होता है, इन तीन लोगों को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। बटुकेश्वर दत्त को क्या हो जाता है, बटुकेश्वर दत्त को क्या उम्र कैद कर दी जाती है। बटुकेश्वर दत्त को क्या किया जाता है, उम्र कैद। तो आपने आज की वीडियो में जाना होगा कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 23 मार्च 1931 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की क्या हो जाती है, फांसी दी जाती है लाहौर में, लाहौर सेंट्रल जेल में। प्रस्तावित कब थी, 24 मार्च 1931 को। ऑर्डर कब दिया गया था, यानी बिल कब पास किया गया था, कब, कौन सी तारीख को हुआ था, 7 अक्टूबर 1930 को इन तीनों को बोला गया था कि फांसी दी जाएगी। किसके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध होता है। 8 नवंबर 1927 को आता है, जिसे श्वेत कमीशन कहते हैं। 7 सदस्य होते हैं, सभी के सभी अंग्रेज होते हैं। विरोध किया कि क्यों ना, तो विरोध में क्या होता है, 17 अक्टूबर 1928 को लाहौर में क्या होता है, विरोध होता है, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण 17 दिसंबर 1928 में जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, जबकि लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था, जेम्स स्कॉट ने दिया था। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट होता है, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भाग लेते हैं। भगत सिंह इनके साथ में फांसी दी जाती है, बटुकेश्वर दत्त को क्या दी जाती है, उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, जिसमें वायसराय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहा था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर टॉपिक आज का अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।